शुक्रिया जमशेद मलिक पूरी जानकारी दे रहे थे, तफसील दे रहे थे। तफसील से जमशेद ने बताया कि फौजी एहलकार जख्मी भी हुए लाइन ऑफ कंट्रोल पर और ब्रिगेड हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया गया। खबर यही है कि करीबन 5 घंटे तक गोलाबारी का तबादला होता रहा। लाइन ऑफ कंट्रोल का तनाव, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के तल्ख तजुर्बात, लेकिन इस बीच में सियासत, और सियासत में आज बड़ा फेर बदल भी देखने को मिला। और श्रीनगर में पीडीपी के सीनियर लीडर और साबका नायब वज़ीर आला मुजफ्फर हुसैन बेग ने एक अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पीडीपी पर इल्ज़ामात की बारिश भी की, खासतौर पे पीडीपी क़यादत पर। और कहीं न कहीं अगरचे उन्होंने पीडीपी से अपनी अलायदगी इख्तियार न करने के हवाले से कोई ठोस जवाब भी नहीं दिया, ताहम इशारों में बता ही दिया कि वो पीडीपी के साथ अब नहीं रहेंगे। क्या रही प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये भी हम देखने गए थे। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां उन्होंने पीडीपी से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस को तनकीद का निशाना बनाते हुए बताया कि 35A पर इंतखाबात का बाइकॉट, और 35A के मामले पर उन्होंने कहा कि दोनों इन पार्टियों ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने जो इंतखाबात का बाइकॉट किया वो सही फैसला नहीं था, क्योंकि 35A का फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है। कोई सियासी जमात उसमें अपनी टांग नहीं अड़ा सकती है, और उस पर बाइकॉट करना जमहूरी कदरों को पामाल करना था। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से इलेक्शन बाइकॉट के बाद पीडीपी का बाइकॉट का फैसला करना उनकी समझ से बालातर था। मुजफ्फर हुसैन बेग ने यहां आने वाले दिनों की सियासत पर भी बात की। तो पहले क्या बताया पीडीपी के बारे में और उसके बाद आगे बढ़ गया। Now I know the reason why NC called for a boycott. It was a defensive step that they took because of certain statements that its senior leader had made somewhere in Delhi. To overcome the resentment, they decided to call for the boycott of the elections. Why did PDP follow NC? I do not understand, except that perhaps they lamely and unwittingly fell into a trap. We had founded PDP. I had prepared the basic document, the vision document of PDP. Mufti Saab was the leader. We had formed PDP to find a middle ground in the political space of Jammu and Kashmir. मुजफ्फर हुसैन बेग मीडिया से बात कर रहे थे। खसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बाद दोपहर 3:30 बजे उन्होंने आज अपनी रिहाइशगाह पर बुलाई थी और कश्मीर की सियासत पर बात की। माजी के हालात को भी टटोला और माजी के हालात के साथ साथ सूरत हाल पर भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ बात की। लेकिन आगे का क्या अल्लाह अमल होगा, इस पर भी बात की। क्या वो नए फ्रंट की तरफ जाएंगे? सज्जाद गनी लोन के साथ जाने पर भी बात की गई। मीडिया ने उनसे ये भी पूछा तो मुजफ्फर हुसैन बेग का ये भी कहना था कि मरहूम अब्दुल गनी लोन उसके करीबी दोस्त थे। उन्होंने पीपल्स कॉन्फ्रेंस का, जिस तरह से मुजफ्फर बेग ने बताया कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस का उन्होंने मंशूर उन्होंने बनाया है और पीडीपी का के मंशूर की तो बात ही नहीं। और ये भी बताया कि सज्जाद लोन उनके फर्जंद की तरह है, लेकिन ये भी नहीं बताया कि इस नए फ्रंट में अगर वो शामिल होते हैं तो वो किस हैसियत से होंगे। क्या बताया फ्रंट के बारे में मुजफ्फर हुसैन बेग ने, आपको दिखाते हैं। For me, Sajjad Loan is like a son. If Sajjad Loan is interested that there should be a third force that should emerge, then you will be leading it? though, that could be considered. Should be considered. It should be encouraged because people are looking for something, something new, something different. I prefaced it by saying I will see what the reaction of the leadership of PDP is. मुजफ्फर हुसैन बेग श्रीनगर में अचानक बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस, इत्तेहाद पर भी बात की, नए फ्रंट की बात भी की। सज्जाद गनी लोन के बारे में जिस तरह हमने बताया कि उन्होंने बताया कि मरहूम अब्दुल गनी लोन के करीबी साथी रहे, दोस्त रहे। पीपल्स कॉन्फ्रेंस का मंशूर भी उनके बकौल उन्होंने तैयार किया है और सज्जाद गनी लोन को अपना बेटा समझते हैं। लेकिन क्या इस नए फ्रंट में वो जाएंगे या नहीं जाएंगे? जिस तरह उन्होंने मीडिया से यहाँ बात करते हुए बताया कि अभी ऑफिशियली तौर पर कुछ वो कह नहीं सकते, लेकिन बाहर अंदर सब गर्दिश बात यही थी कि क्या मुजफ्फर हुसैन बेग इस नए ग्रुप में, इस नए गठजोड़ में जाएंगे, और अगर वहां जाएंगे तो किस हैसियत से जाएंगे। ये सवाल बाहर गश्त कर रहे थे। क्या वो इस नए ग्रुप में, क्योंकि अगर सरकार बनानी है तो इस ग्रुप में मुजफ्फर हुसैन बेग का रोल क्या रहेगा? वह एमपी है
कश्मीर के एमएलए हैं नहीं, तो इस वक्त सबसे बड़ा रोल सरकार बनाने में एमएलएज का है, तो मुजफ्फर हुसैन बेग का नई सरकार बनाने में क्या रोल रहेगा। और अगर कहीं सियासत में उनका रोल बनाया जाता है इस नए ग्रुप में, तो क्या वो नई सरकार जो अगर थर्ड फ्रंट वगैरह कोई सरकार बनाने की पहल करता है, तो उसमें क्या वो बतौर वज़ीर आला के जाएंगे या सजाद गनी लोन के मातहत काम करेंगे, या उसके साथ साथ अगर वो सजाद गनी लोन के मातहत काम करते हैं तो फिर क्या वो नायब वज़ीर आला के पोस्ट पे वहाँ जाते हैं। तो तब बात ये भी उठ रही थी, बात ये भी चल रही थी कि क्या इमरान रज़ा अंसारी वो बर्दाश्त कर पाएंगे, क्या कुछ नए फ्रंट की क्या बन सकता है नए फ्रंट में। ये सब कुछ बाहर बातें हो रही थी, और इस बाहर बातें होने से पहले एक एमएलए और एक एमएलसी को आज मुजफ्फर हुसैन बेग की रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले भी देखा गया था, और उन एक एमएलए में से जाहिर सी बात है उनके करीबी हैं, और दूसरे के बारे में ये बताया जाता है कि वो पीडीपी छोड़ नए ग्रुप में शामिल हुए हैं।